जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर आप लोगों के सामने शानदार लेटेस्ट अपडेट लेके मैं हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बात करने वाला हूँ मैं आज की शानदार लेटेस्ट अपडेट की। तो गैस, आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार खुशखबरी है। जी हाँ, यहाँ पर 10वीं पास युवाओं के लिए बहुत ही बढ़िया और शानदार वैकेंसी निकली है। और बात कर रहा हूँ मैं किस वैकेंसी की, तो गैस बता दूँ आप लोगों को, कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आप लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किस वैकेंसी की, तो चलिए गैस, इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये वैकेंसी एसएससी की तरफ से निकाला गया है। तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी जीडी की। जी हाँ, एसएससी जीडी की आप लोगों की जो भर्ती है वो यहाँ पे 2023 की अनाउंस कर दी गई है। जी हाँ, मैं सारी की सारी डिटेल देने वाला हूँ यहाँ पे। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, पेमेंट आप लोग कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि पूरा का पूरा आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं गाइस। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स। ओके, जैसा कि बता दूँ, ये एसएससी जीडी की भर्ती है, सेंट्रल आर्मर्ड पब्लिक फोर्सेस, एसएसएफ, राइफलमैन जीडी, असम राइफल्स, ये सभी आप लोगों की जो है इसकी शाखाएं हैं। ओके, अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट कर सकते हो, तो गाइस यहाँ पे बता दूं मैं, 27 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी बता दूं मैं आप लोगों को, एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसकी रिसिप्ट आप 30 नवंबर ही लास्ट डेट रहने वाली है। बात कर लूँ मैं गाइस यहाँ पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम का डेट है, तो एग्ज़ाम आप लोगों की कब से हो जाएगी, जनवरी 2023 में एग्ज़ाम होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो गाइस चलिए देखिए इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी जो आप लोगों की सैलरी कितनी मिलने वाली है, सारी की सारी जानकारी डिटेल में देने वाला हूँ गाइस। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो पे स्केल रहने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सैलरी कितनी मिलने वाली है इस वैकेंसी में, तो गाइस देखिए बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ पे आप लोगों की इनकम रहने वाली है। पे लेवल 1 की बात करूँ तो यहाँ पे 18,000 से स्टार्ट होगा और 56,900 तक आप लोगों की सैलरी जाने वाली है। देन पे 3 की बात करूँ, लेवल 3 की, तो यहाँ पे लेवल 3 में 21,700 से लेके 69,000 तक की आप लोगों की जो है सैलरी जाने वाली है। अब वैकेंसी की बात कर लूँ तो देखिए यहाँ पे वैकेंसी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे निकाला गया है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ बीएसएफ की। जी हाँ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप लोगों का जो है 10,497 वैकेंसी निकाला गया है। सीआईएसएफ की बात कर लूँ तो 100 वैकेंसी सीआईएसएफ में है आप लोगों की। देन सीआरपीएफ की बात करूँ तो यहाँ पे है कितनी गाइस, 8,911 वैकेंसी सीआईएसएफ में निकाला गया है। आगे बढ़ते तो आगे आप लोगों का है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी है 1284 टोटल। आईटीबीपी की बात कर लूँगा इस, तो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 1613 वैकेंसी है। और असम राइफल्स की बात कर ले तो 1697। एसएसएफ की बात कर लूँ तो ये 103 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी की बात कर लेगा इस यहाँ पे तो 24,205 वैकेंसी। तो गाइस भिड़ जाइए आप लोग, सभी युवाओं के लिए एक सुनहरा और शानदार अवसर है। जी हाँ, 10वीं पास जितने भी युवा है, युवा साथी हमारे, उनके लिए बहुत ही शानदार और जानदार अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इंडियन सेना में भर्ती होना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा और शानदार अवसर है। चलिए यहाँ पे तो टोटल आप लोगों की वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी है, 24,000। देखिए यहाँ पे अलग से और आप लोगों का एनसीबी फोर्स है आप लोगों की। ओके, यहाँ भी वैकेंसी निकाली गई है 164 अलग से। इस प्रकार टोटल 24,369 पोस्ट आप लोगों के सामने देखी जाएगी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार वैकेंसी है यहाँ पे। इतनी सारी, इतनी बड़े लेवल में भर्ती आ रही है, ये बहुत ही बढ़िया और शानदार है। देखिए
मैंने डेट आप लोगों को बता दिया कब से अप्लाई करना है। तो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और 30 नवंबर तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीयता की बात करूँ तो जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो भारतीय होना चाहिए। एज लिमिट इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज लिमिट ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट में आप कंफ्यूज होते हो। देखिए मिनिमम एज आप लोगों की 18 वर्ष वाले कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यानी लास्ट एज लिमिट आप लोगों की 23 साल है। कब से, देखिए एज कब से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2023 से काउंट की जाएगी। तब तक आप लोग 23 वर्ष के होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर 23 वर्ष से अधिक के हो गए हो तो आप क्या करोगे गाइस? चलिए मैं बताता हूँ, इसका भी आप लोगों को बताता हूँ, इसका भी सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिया जाता है आयु सीमा में छूट। जी हाँ, एससी और एसटी कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाती, मतलब 23 + 5 28 साल तक वाले कैंडिडेट एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात कर लूँ तो 3 साल की आयु सीमा छूट दी जाती है, मतलब 23 + 3 26 यहाँ पे। ओके, 26 साल की छूट दी जाती है। देन गाइस आगे बता दूँ, एक्स सर्विसमैन की तो इनको भी 3 साल की छूट दी जाती है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 तो इनको भी 5 साल की छूट दी जाती है, जो 1984 के दंगे में मारे गए थे उनके बच्चों की। ओके, चलिए इसी प्रकार से आगे अलग अलग छूट दे रखी है गाइस। ओके, अब बात करने वाला हूँ मैं इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन की। तो चलिए यहाँ पे आप लोग फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, फिजिकल मेडिकल क्या रहने वाला है, सारा का सारा देखने वाले हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकता है? भाई जिन्होंने 10th पास आउट कर रखा है वो इस फॉर्म को बेझिझक अप्लाई कर सकता है। ओके, चलिए अब गाइस यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का जो है इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है एक भी चीज़ का। और अगर आप लोगों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट रखा हुआ है तो इसका भी आप लोगों को अलग से बेनिफिट मिलेगा। अब एनसीसी सर्टिफिकेट लगभग 3 कैटेगरी में होते हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। सबसे ज़्यादा बेनिफिट अगर सी कैटेगरी का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है तो उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद 3% बी कैटेगरी और 2% ए कैटेगरी के सर्टिफिकेट को मिलने वाला है। ओके, नेशनल क्रेडिट कोर का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी ज़रूरी नहीं है, अगर आप लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो अलग से आप लोगों को 5%, 3%, 2% कैटेगरी वाइज जो सर्टिफिकेट है उसका बेनिफिट आप लोगों को दिया जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों की बढ़ते स्टेप, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इस एसएससी की ऑफिशियल साइट पे आप लोगों को चले जाना है, वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से जाके इस लिंक को आप लोग क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन और डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। देन गाइस बात कर लूँ मैं, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आप लोगों को दे दी जाएगी। इसी प्रकार के शानदार लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली प्रोवाइड करवाया जाता है। ओके, चलिए अब बात कर ले इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ़ी कितनी लगने वाली है। तो फ़ी आप लोगों को केवल 100 रुपीज़ की फ़ी लगने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। देन गाइस यहाँ पे एससी बात कर लूँ वुमेन कैंडिडेट की। ओके, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए तो इनको कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाली है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये बढ़िया बात है। ओके, और बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। देखिए अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन भी अलग अलग यहाँ पे डिसाइड करके रखा है। आप लोग अपने अनुसार जो है अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ से कोई भी जो है सेंटर चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बात कर लूँ, अगर आप बिहार के कैंडिडेट हो तो बिहार की किसी भी सिटीज़ में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप लोग जो है एग्ज़ाम के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। बात कर लूँ मैं, अगर आप अदर रीजन से हो, जैसे बात कर लूँ मध्य प्रदेश से हो तो मध्य प्रदेश की सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटक से हो, कर्नाटका में, झारखंड के हो, झारखंड से। तो गाइस आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे सुविधा दिया गया है, आपके नज़दीकी सेंटर दिया गया है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये बढ़िया और शानदार सुविधा है आप लोगों की। अब देखिए एग्जामिनेशन का जो है आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो आप लोगों की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। कब होगी? 2023 में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाली है, समय काफ़ी कम है। तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल दबा के तैयारी कीजिए।
मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे भी प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सारे के सारे पुराने क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को करवाया जाएगा। चलिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करूँ तो किस प्रकार से होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। तो 80 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा और दो मार्क्स प्रत्येक पे होंगे, मतलब 160 नंबर का पेपर, 80 क्वेश्चन, सब पे 2 मार्क्स। ओके, क्या क्या सब्जेक्ट आप लोगों के रहने वाले। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का रहने वाले 20 क्वेश्चन यहाँ पे इनके पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स इस पर रहा जाएगा। ठीक है, पार्ट बी की बात करूँ तो जनरल नॉलेज पूछा जाने वाला है, जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। बात कर लूँ पार्ट सी की, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी। ये आप लोग जिस प्रकार की लैंग्वेज चूज करोगे उसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो भी 20 नंबर का। तो बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ पे इस प्रकार से आप लोगों का जो है पेपर होने वाला है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का फिजिकल क्या रहने वाला है, मेडिकल क्या रहने वाला है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात कर लूँ मैं फिजिकल की, तो चलिए फिजिकल आप लोगों को क्या मांगा है ये नोट कर लेते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं। पीएसटी टेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर एज फॉलोअर्स। तो आप लोगों की हाइट क्या मांगा है। देखिए, मेल को मांगा है 170 सेंटीमीटर और फीमेल को 157 सेंटीमीटर। ओके, ये आप लोगों की जो है हाइट है। अब गाइस यहाँ पे कुछ छूट भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे एसटी कैंडिडेट को छूट दे रखा है। मेल फीमेल को देखिए 162.5 वाले भी कैंडिडेट इस फॉर्म को, अगर जिस मेल कैंडिडेट है एसटी का अगर 162 सेंटीमीटर है 0.5 तो वो भी अप्लाई कर सकता है। फीमेल 150 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे अदर कैंडिडेट की बात कर लूँ, जैसे हाँ तो एसटी को काफ़ी छूट दे रखा है यहाँ पे, बाकी कैंडिडेट को देखा जाए तो नहीं दे रखा है। ओके, चलिए बढ़ते आगे बढ़ते आप लोगों का। तो गाइस चलिए, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है आप लोगों का। सारी की सारी अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, फिजिकल का मेडिकल का पूरा का पूरा समझाया जाएगा किस प्रकार से होता है। पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, फॉर्म बिल्कुल ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिएगा, सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो गाइस आशा करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आप लोगों को अलग से सिलेबस का वीडियो भी दे दिया जाएगा, जीके की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, मैथ्स की, रीजनिंग की। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं हम लोग।